क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.5 करेंगे जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर 2 का है। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल क्लास 7 का चैप्टर 2 है और इसका हम एक्सरसाइज 2.5 को आज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 0.4 डिवाइड 2। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं कि डेसिमल वाले डिजिट्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है हमारा, फाइंड 0.4 डिवाइड 2। तो बच्चों देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये जो डेसिमल है 0.4 एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को हम हटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/10 डिवाइड 2 को हम 2/1 लिख देंगे। अब हमें पता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है और इस 2/1 का रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 1/2। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें से कुछ चीज़ें कट रही हैं। हाँ, इसमें से 2 चीज़ें कटेंगी। ये देखिए, ये कॉर्नर वाले नंबर को हम काट सकते हैं, तो हम इसको काट देंगे। कैसे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास क्या बचा? ये ऊपर 2 और 1 बच गया, 2 इंटू 1 और नीचे 10 इंटू 1 मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज 2/10 और 2/10 को अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो हमें इसको 0.2 ये लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 0.35 डिवाइड 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 0.35 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो नीचे हमें डेसिमल को हटा के नीचे हमें 35/100 लिखना होगा। इस डिवाइड को रहने देते हैं अभी 5 को हम 5/1 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 35/100 है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है और ये 5/1 का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल यानी इसको उलट के लिखना है हमें 1/5। अब देखेंगे क्या इसमें से कुछ चीज़ें कट रही हैं। तो देखिए कॉर्नर कॉर्नर में ये दोनों नंबर कट रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, नाउ 7 इंटू 1 7 और यहाँ पे नीचे 100। अब आपको पता है कि अगर नीचे 100 है तो हमें डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है? 2 डिजिट के बाद। और यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो हम एक 0 यहाँ पे पुट कर देंगे पहले और फिर डेसिमल को यहाँ पे लगाएंगे 0.07। ठीक है, चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 2.48 डिविजिबल 4। ठीक है, यहाँ पे भी हम चेक करते हैं डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2.248/100। ठीक है, हमें डेसिमल को पहले रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल होते हैं नंबर के डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतने ही ज़्यादा जीरोज लगाने होते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइड को हम डिवाइड ही रहने देते हैं, 4 को हम 4/1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 248/100 डिवाइड, यहाँ पे उलट के ये हो जाएगा 1/4। 4/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। अब ये दोनों को देखिए, ये दोनों कट रहे हैं, है ना, तो हम 4 से इसको काटेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 62। तो दिस इज 62/100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 62/100 में नीचे देखिए 100 के बाद यहाँ पे जब 2 0 जब भी नीचे 100 हो तो हमें डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, इसलिए ये 0.62 इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है हमारा 65.4 डिवाइड 6। यहाँ पे भी हम पहले पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट जब हटेगा तो नीचे एक 10 आ जाएगा क्योंकि एक ही डिजिट के बाद डेसिमल था। ये डिवाइड, ये 6 को हम 6/1 लिख देंगे। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे हम। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई, 6/1 का रेसिप्रोकल 1/6। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये कट रहे हैं, ये 6 से कटेंगे तो हम काट देते हैं। 6 1 ज़ा 6, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 0 9। ठीक है, ये आ गया 109। सो दिस इज 109/10। अब नीचे 10 है, इसका मतलब है एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल भी पुट करना है। अब ये सिक्स्थ पार्ट है। इसका सिक्स्थ पार्ट हमारा कह रहा है कि 1 2 3 फिफ्थ पार्ट है, दिस इज आवर फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 651.2 डिवाइड 4। यहाँ पे भी देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम इसको लिख देंगे this/10 डिवाइड 4/1। उसके बाद 6512/10 था, ये डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा, 4/1 का रेसिप्रोकल 1/4।
अब इन दोनों नंबर को हम काटेंगे, ये कटेगा क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाई है कि 4 से वो नंबर्स डिविजिबल होते हैं जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट में 12 है ना, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करके देख लें, 4 1 जा 4, 2 5 4 6 जा 24, 2 4 2 जा 8 और 4 8 जा, आई थिंक इट्स 1628। ओके, सो दिस विल बी 1628 अपॉन 10। नीचे 10 है, इसका मतलब है डेसिमल एक डिजिट आगे आएगा, 162.8। ठीक है, चलिए आते हैं इसके 6th पार्ट पर। इसका 6th पार्ट है हमारा 14.49 डिवाइड 7। ठीक है, इसको भी देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 लिखना पड़ेगा डेसिमल को हटा के, और ये डिवाइड, ये 7 को हमने 7/1 लिख दिया, ये 14। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ 100, ये डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा और इसका रेसिप्रोकल 7/1 का 1/7। अब ये दोनों कट रहे हैं, देख रहे हैं ना, इसको हम काट देते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 7 7 जा 14, so this is 207। ओके, 207 upon 100, so 2.07। ठीक है, अब इसी का एक और पार्ट है जो है इसका हमारा 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट है इसका हमारा 3.96 डिवाइड 4। यहाँ पे भी देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 396/100 डिवाइड 4/1। अब ये 396/100 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई 4/1 को 1/4। अब ये दोनों कट रहे हैं ना, तो काट देते हैं इसको हम। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, सो दिस विल बी 99/100। नीचे 100 आ गया, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं हम, 0.99। ठीक है, इसका हमारा लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज 8th पार्ट इज 0.80 डिवाइड 5। ओके, सो 0.80 को हम पॉइंट हटा देंगे, नीचे हम लिखेंगे 100 डिवाइड 5/1। ओके, सो 80/100 डिवाइड, ये जो था डिवाइड, ये मल्टीप्लाई बनेगा और ये 1/5। अब ये दोनों देखिए 5 के टेबल में आते हैं ना, 5 1 जा 5, 16, 5 16 जा 80 होता है ना, तो 16/100 हो गया। सो ये 0.16, क्योंकि नीचे 100 है ना, तो हमें 2 डिजिट के आगे डेसिमल को पुट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी हमें वैसे ही करने हैं, फाइंड 4.8 डिवाइड 10। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा रूल्स है जो हम सीखेंगे। जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई वाले रूल सीखे थे कि जब आप किसी डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो डेसिमल के पॉइंट होते हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप डिवाइड करते हो तो जो डेसिमल के डिजिट्स होते हैं वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसमें एक रूल है जो आपको सीखना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस रूल को आप समझ लें, जो रूल ऑफ डेसिमल है कि व्हेन अ डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय, when a decimal number is divided by 10 और 100 और 1000, ऐसे नंबर से जब हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो जो डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, देन द डेसिमल will shift to the left by number of zeros। मतलब जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जैसे 10 होगा तो डेसिमल नंबर एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं किसी डेसिमल नंबर को, तो वो 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, 1 डिजिट लेफ्ट। अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं किसी डेसिमल नंबर को, तो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर आप 1000 से डिवाइड करते हैं किसी डेसिमल नंबर को, तो वो 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ
शिफ्ट करेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कोई नंबर है 2.96 और इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से। तो चूंकि आपने डेसिमल इसको 10 से डिवाइड किया है, ठीक है, और 10 में एक ही जीरो होता है, 10 में एक ही जीरो होता है, तो डेसिमल नंबर एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0.296, ठीक है। अगर कोई नंबर होता 12396 ऐसे और हमने इसको 100 से डिवाइड किया होता, तो यहाँ पे चूंकि 100 में नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.2396। अगर हमने 124.934 इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, कोई नंबर है डेसिमल नंबर उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 1000 में देखिए कितने जीरोज है, 3 जीरोज है, तो ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा इधर को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.124934, ठीक है। ये डेसिमल अच्छे से दिखे इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो भी डाल देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट अस डू इट। ये देखिए 4.8 डिवाइड 10, तो आप देखिए 4.8 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल बस एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। 4.8 डिवाइड 10 है, तो डेसिमल क्या करेगा बच्चों, एक डिजिट, बस एक डिजिट ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ को आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.48। फिर सेकेंड पार्ट है इसका 52.5 डिवाइड 10, फिर डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा 5.25, ठीक है। उसी तरह से थर्ड इसका देख लेते हैं। थर्ड है हमारा 0.7 डिवाइड 10, डेसिमल एक डिजिट आगे, एक डिजिट आगे मतलब ये जो डेसिमल हमारा यहाँ था वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब जीरो से पहले चला जा रहा है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 0.07। ये पॉइंट अच्छे से दिखे इसलिए यहाँ पे हम जीरो भी डाल देते हैं। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना। 0.07 भी आप लिखते हो तो वो बिल्कुल सही है। फोर्थ है हमारा इसका 33.1 डिवाइड 10, फिर हम डेसिमल को, क्योंकि 10 में एक ही जीरो है ना, तो डेसिमल एक डिजिट, ओनली एक डिजिट ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3.31। फिफ्थ पार्ट है इसका 272.23 डिवाइड 10, 10 से डिवाइड करें तो डेसिमल बस एक डिजिट आगे की तरफ 27.223, ओके। सिक्स्थ पार्ट है इसका 0.56 डिवाइड 10, जब भी 10 से डिवाइड करना है डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ, यानी 0.056, ओके। और इसका लास्ट पार्ट है हमारा सेवेंथ पार्ट, जो कहता है 3.97 डिवाइड 10, फिर हम यहाँ पे भी डेसिमल को क्या करेंगे, बस एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ओके। तो ये हो जाएगा 0.397। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान था क्योंकि इसमें सारे नंबरों को हमने 10 से ही डिवाइड किया है, सारे डेसिमल नंबर्स को 10 से डिवाइड किया है, तो डेसिमल पॉइंट बस एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है, ठीक है। एक डिजिट किधर शिफ्ट हो गई बच्चों, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं, जिसमें हम नंबर्स को 100 से डिवाइड करेंगे, और जब हम नंबर्स को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर जो होगा, जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल है, वो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। कितने डिजिट, 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ हम इसको शिफ्ट करेंगे, और अगर हमारे पास 2 डिजिट नहीं है तो हम वहां पे एक जीरो पुट करके उसको 2 डिजिट बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 2.7 डिवाइड 100। अब देखिए 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो 100 में नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, सो डेसिमल विल शिफ्ट टू 2 प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ओके। पर यहाँ पे तो 2 डिजिट है ही नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो पुट करके इसको पहले हम 2 डिजिट बनाएंगे, ठीक है। एक जीरो पुट करके इसको हम पहले 2 डिजिट बनाएंगे और डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.027, ठीक है। यहाँ पे हम जीरो इसलिए लगाएंगे ताकि ये पॉइंट अच्छे से हमें देख पाओ। इसका सेकेंड पार्ट है 0.3 डिवाइड 100, इसमें भी हमें क्या करना है, 2 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि 100 है पर इसमें तो एक ही डिजिट है, तो हम एक जीरो और डाल देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.003, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका
0.78 डिविजिबल बाय 100, 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ, पर इसमें 2 डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे और 2 0 के आगे इसको कर देंगे 0.0078। ये डेसिमल के आगे हम एक 0 इसलिए लगाते हैं ताकि ये डेसिमल क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, चलिए आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट है हमारा 432.6 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसमें 432.6, यहाँ पे 2 0 है ना 101 में, तो इसमें 2 डिजिट हम डेसिमल को इधर को शिफ्ट कर देंगे, 4.326, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। फिफ्थ पार्ट में है 23.6 डिवाइड 100। 100 में देखिए 2 ही 0 है तो डेसिमल डिजिट भी 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.236। ओके, इसका सिक्स्थ पार्ट है हमारा 98.53 डिवाइड 100। ठीक है, इसमें भी डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, 0.9853 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसका हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड करें। हम किससे डिवाइड करें, 1000 से। तो जब भी डेसिमल नंबर 1000 से डिवाइड होंगे तो जो डेसिमल है हमारा वो 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा, 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, whenever a decimal number is divisible by 1000, ठीक है, when decimal number is divided by 1000, ठीक है, the decimal will shift to 3 digit left, 3 digit left। ठीक है, अब हम इसी को कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के बनाते हैं क्वेश्चन फटाफट। 7.9 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1000 से, तो डेसिमल डिजिट कहाँ जाएगा, 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ जाएगा ना, पर यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो हम एक काम करेंगे, 2 यहाँ पे 0 डाल देंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 0.0079, यहाँ पे भी एक 0 डाल दीजिए ताकि डेसिमल अच्छे से आप देख पाओ। फिर यहाँ पे है 26.3 डिवाइड 1000, 1000 से डिवाइड करोगे डेसिमल 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट में है ही नहीं तो यहाँ पे 0 डाल दो, 0.0263। नेक्स्ट इज 38.53 डिवाइड बाय 1000, इसमें भी 3 डिजिट, तो 3 डिजिट तो है नहीं तो एक 0 लगा के एक डिजिट को हम बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 0.03853। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से दिखे इसलिए हम यहाँ पे भी एक 0 लगाते हैं, आपकी मर्जी है कि ये 0 आप लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, ये है आपका 128.9 डिवाइड बाय 1000। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 के बाद 3 0 है ना, तो डेसिमल 1 2 3 यानी यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा 0.1289। फिफ्थ पार्ट है हमारा 0.5 डिवाइड बाय 1000। अब डेसिमल हमें 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, यहाँ पे तो डिजिट है ही नहीं तो हम नंबर ऑफ जीरोस को बढ़ा देंगे ताकि ये 3 डिजिट हो जाए और डेसिमल हम 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 0.0005। तो दिस इज आवर आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये देखिए ध्यान से इसको थोड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 डिवाइड 3.5 और इसमें जो नीचे वाले नंबर है ना ये 10 के मल्टीपल्स नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे पहले मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 7 डिवाइड 3.5, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले इस 3.5 को हम लिख देंगे 7 डिवाइड 3.5 में एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे हम 10 लिख देंगे। अब हम बस वही पुराना वाला अपना रूल लगाएंगे, 7 का एज इट इज छोड़ देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल मतलब 10/35, उलट कर लिख देना है। ठीक है,
अब अगर इसमें कुछ कटता है तो हम काटेंगे और अगर नहीं कटता है तो हम छोड़ देंगे। ज़रा हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कुछ चीज़ें कट रही हैं। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से ज़रा इसको, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है, और फिर ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है हमारा 36 डिवाइड 0.2, फिर 36 को हम एज इट इज छोड़ देंगे, डिवाइड को रहने देंगे, 0.2 को 2/10 लिख देंगे, फिर 36 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, 2/10 को 10/2, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, 2 1 जा 2, 2 18 जा, कट गया, ये आ गया 180। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 3.25 डिवाइड 0.5। ओके, लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, इसको हटा के नीचे 100 कर दीजिए, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है तो इसको हटा के नीचे 10 कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले नंबर को एज इट इज लिखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है और इसका रेसिप्रोकल लिख देना है हमें, ऐसे करके। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कुछ कट रहा है क्या इसमें, जो अगर कटेगा तो हम इसको काटेंगे भी, है ना, ये 0 और ये 0 कट रहा है, फिर ये कटेगा, ये दोनों, है ना, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा, सो आंसर आपका आ गया है 65/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.5, क्योंकि नीचे अगर 10 हो तो हमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल भी पुट करना है। आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, इसका फोर्थ पार्ट है हमारा 30.94 डिवाइड 0.7, तो 30.94 को हम दिस अपॉन 100, डिवाइड को वैसे ही 7/10। 1 डिजिट के बाद जब डेसिमल हो तो आपको डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो तो डेसिमल हटाने के लिए आपको 100 नीचे लिखना पड़ेगा। अब ये है 3094/100, डिवाइड को मल्टीप्लाई, इसको 10/7, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज़ें कटेंगी तो आप काट दें इसको, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 4 4 2 कितना आ रहा है बच्चों, 11 442/10। अब इसको डेसिमल में लिखना पड़ेगा हमें, तो 44.2। ठीक है, चलिए आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। इसका फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि 0.5 को डिवाइड करो 0.25 से, फिर वही करेंगे, 0.5 को हम लिख देंगे 5/10, डिवाइड को ऐसे ही, 0.25 में देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100 लिखना पड़ेगा आपको, इधर वाले नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई, इधर इसका रेसिप्रोकल यानी 100/25। अब जो चीज़ें कट रही है देखिए ज़रा, ये कटेंगी, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 1 0 1 0 यहाँ पे कटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो द आंसर इसमें जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 2। जितनी चीज़ें आप ऊपर नीचे और क्रॉस करके काट सकते हैं, पहले आपको उसको काटना है। ठीक है, और उसको सिंपल बनाना है क्वेश्चन को, 7.75 डिवाइड 0.25, यहाँ पे भी वही करेंगे हम, 7.75 है, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, डिवाइड 25 में पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, इधर वाले नंबर को एज इट इज छोड़ देते हैं हम, और इधर वाले को हम लिख देंगे 100/25, 100/25, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, और ये देखिए ये कटेगा, है ना, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 1 31, इसका आंसर आ गया आपका 31। चलिए आते हैं हम इसके सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट इसका है 76.5 डिवाइड 0.15, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम इसको 76 नीचे 10 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसको 15/100 लिख देंगे। अब हम 765/10 जो इधर वाले नंबर है उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, 15/10 का रेसिप्रोकल, 15/100 का रेसिप्रोकल, 100/15, 1 0 1 0 यहाँ से कटेगा, और ये कटेगा 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 15 1, ठीक है, तो ऊपर का बच गया 51 × 10 एंड दैट विल बी 510। ओके, लेट अस कम टू द 8th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 8th पार्ट में है 37.8 डिवाइड 1.4, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसको हटा के नीचे 10, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसको भी हटा के नीचे 10, इधर वाले को एज इट इज,
378/10, ये डिवाइड मल्टीप्लाई और यहाँ पे रेसिप्रोकल। ओके, फिर जो चीज़ें कटेंगी उसको हम काटेंगे भी, ये 10 और ये 10 फिनिश। ये कटेगा किससे? 7 से काट देते हैं, 7 2 जा, 7 5 जा 35, 7 4 जा, देन अगेन 2 1 जा 2, 2 27 जा। सो दिस इज 27। ये हमारा था 8th पार्ट। आते हैं इसके 9th पार्ट पे। इसका जो 9th पार्ट है वो है हमारा 2.73 डिवाइड 1.3। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल हटेगा तो नीचे 100, यहाँ पे डिवाइड, ये 13, इसमें डेसिमल हटेगा तो नीचे 10। अब एज इट इज इसको छोड़ दीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दीजिए, इसको 10/13 कर दीजिए। एक जीरो कट गया आपका। अब ये 13 से कटेगा, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13। सो दिस विल बी 21/10 और आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा इसमें क्योंकि नीचे 10 है, तो ये 2.1। ओके, इसी क्वेश्चन में जो हमारा लास्ट, इसी एक्सरसाइज में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। A vehicle cover a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक गाड़ी है जो कि 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करती है। तो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 1 लीटर पेट्रोल में। अगर 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करता है तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसमें थोड़ा सा स्टोरी सम्स है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यू आपको गिवन हो और एक की वैल्यू आपको निकालना हो, जब ज़्यादा वैल्यू गिवन हो और एक की वैल्यू निकालनी हो तो आपको डिवाइड करना है। हमेशा याद रखना है कि जब ज़्यादा वैल्यू गिवन हो और एक की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करना है, जब एक की वैल्यू गिवन हो और ज़्यादा निकालना हो तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2.4 लीटर्स का दे रखा है और आपको 1 लीटर का निकालना है तो आपको डिवाइड करना है। इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, बस इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं हम। डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 liters of petrol is equal to 43.2 kilometer. Okay, next, therefore distance covered in 1 liter of petrol is equal to 43.2 डिवाइड बाय 2.4। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 43 पॉइंट में एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे 10 डिवाइड 2.4 भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ 10। अब ये हो गया 432/10 डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा 24/10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/24। अब हम इसको काट देंगे क्रॉस करके, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शंस में ना कॉर्नर कॉर्नर भी कटते हैं और ऊपर नीचे भी कटता है। ठीक है, अब ये देखिए 432 है और ये 24 है, इसको हम काट देते हैं 6 से काट देते हैं। 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 6 2 जा, फिर 4 से और 74 2 कटेगा, 4 18 जा। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 18 किलोमीटर। यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 18 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 18 किलोमीटर। आप लिख सकते हैं इसको चाहो तो नीचे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7th चैप्टर 2 का, जो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया हमारा। ठीक है, तो बच्चों आप क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर बनाएं। बनाने के बाद अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।